पीकेसी आरसीपी प्रोजेक्ट में शामिल इसरदा बांध के पहले चरण का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अगले मानसून में बांध को 256 आरएल मीटर की क्षमता तक भरकर टेस्टिंग की जाएगी। बता दें कि बांध से सवाई माधोपुर और दौसा के 1256 गांव को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। बांध में अब तक क्या क्या काम हुए और किस तरह व कैसे पूरे होंगे, देखिए फर्स्ट इंडिया की यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डीम प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में चंबल का पानी ईसरदा और बिसलपुर बांध तक पहुंचाना है। इस समय हम ईसरदा बांध पर खड़े हैं और बड़ी बात यह है कि अगले मानसून में इस बांध को पूर्ण भराव क्षमता के साथ भरकर टेस्टिंग की जाएगी। यह देखा जाएगा कि बांध पूर्ण रूप से उस पानी को रोकने के लिए तैयार है। ये विहंगम दृश्य फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि 1150 गांवों को जो बांध पेयजल उपलब्ध कराएगा वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। और अगले मानसून यानी 4 महीने बाद मानसून के दौरान इस बांध की पूर्ण भराव क्षमता यानी पहले चरण में 256 मीटर पर इसको भरकर टेस्टिंग की जाएगी। तय किया जाएगा कि बांध पूर्ण रूप से तैयार है। 28 गेट तैयार हो चुके हैं, हाइड्रोलिक गेट हैं, तमाम काम यहाँ होगा। और हमारे साथ विवेक गर्ग साहब हैं जो पूरा काम देख रहे हैं। यहाँ इंजीनियरिंग काम, पूरा इंजीनियरिंग का काम देख रहे हैं। और अब 4 महीने बचे हैं जी। और आपको ये बांध तैयार करके जनता के सुपुर्द करना है। जो मुख्यमंत्री से वादा किया था वो पूरा करना है। कितना काम हो गया और किस तरीके से काम चल रहा है? सर, इसमें लगभग हमारा 90% तक काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 10% काम बाकी है जो हो जाएगा। और इस मानसून वाले सीजन में हम इसको पूर्ण बहाव की क्षमता तक भर के और गेटों की ट्रायल टेस्टिंग कर लेंगे। तो एक बार अपन इसमें चल कर के और एक विहंगम दृश्य देखते हैं कि और कैसे काम चल रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अब इस प्रोजेक्ट को यानी इस ईसरदा बांध को भी पीकेसी आरसीपी में शामिल कर लिया है। तो पहले चरण में कितना पानी इसमें भरा जाएगा और किन किन शहरों और गांवों को दिया जाएगा? जी, इसमें पहले चरण के अंदर कुल हम 2.34 टीएमसी पानी भरेंगे, जिसमें दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 6 शहर और 1256 कुल पानी गाँव को पानी दिया जाएगा। ये बांध पूरी तरह से पेयजल के लिए है, सिर्फ पेयजल का पानी यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, एक दर्शकों के जहन में ये भी है कि जब मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरा किया था तो साफ तौर पर कहा गया था कि 6 जनवरी को ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्या कारण रहे जिसके कारण अब 6 महीने प्रोजेक्ट लेट हो गया? सर, उसका मेन कारण तो रहा कि भूमि विपत्ति के कारण जो है यहाँ बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि गांव वालों का प्रदर्शन कुछ समय में कभी उग्र हो जाता है तो भूमि के लिए यहाँ दिक्कतें आई। उसके अलावा फॉरेस्ट की क्लियरेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये बांध लेट हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि बांध अभी इस सीज़न में कंप्लीट होने जा रहा है, जो एक पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। पहले जो पहला चरण है जी, पहले चरण को अपन लेकर बात करें तो कितना पानी भरा जाएगा और किस तरीके से व्यवस्था रहेगी? क्योंकि पेयजल लाइनें भी डालनी है, वितरण तंत्र बनाना है, तमाम लाइनों के बाद सवाई माधोपुर और दौसा के शहरों और गांवों को पानी दिया जाएगा। जी, हमारे 2 इंटेक वेल यहाँ पे बन रहे हैं, जो ये भी जुलाई तक हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। उन इंटेक वेल के जरिए पाइपलाइनें बिछेंगी। फिर हमारा एक पंपिंग स्टेशन उधर आप देखेंगे उधर तैयार हो रहा है, उसके माध्यम से हम दौसा और सवाई माधोपुर को पानी का सप्लाई शुरू करेंगे। कितने गेट हैं और किस तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम काम करेगा? कहाँ से जो सिलेंडर है वो मंगवाए गए हैं? सर, ये 28 टोटल गेट है, हमारे रेडियल गेट्स हैं, जिनका साइज जो है 15 बाय 13.5 मीटर है। और इसके जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं वो हमने नीदरलैंड से मंगाए गए हैं और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी है जहाँ से ये सब सामान आया है और अच्छा गुणवत्ता पूर्वक काम हम इस डैम में कर रहे हैं। तो ये जो देखेंगे आप पीछे की तरफ देखिए, जहाँ अभी पानी भरा हुआ है, कितने किलोमीटर का दायरा कवर करेगा? और बताया जा रहा है कि बिसलपुर के डाउन स्ट्रीम में बना है, तो किस तरीके से व्यवस्था रहेगी? सर, बिसलपुर का जो क्षमता है, बिसलपुर गांव जो डैम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका हम जब उसके गेट खोलते थे तो वो सारा पानी व्यर्थ होता था। जब हम उनके गेट खोलेंगे तो वो पानी को हम यहाँ पे ईसरदा में रोक सकते हैं ताकि वो पानी भी हमारा व्यर्थ न जाए और पब्लिक के काम आ सके। बताया जा रहा है करीब 75 किलोमीटर के दायरे में जो पानी जो बरसात होगी उसका पानी यहाँ आएगा। ये इसका जो रिवन बेसन एरिया है सर, जिस भर से 10
जो 70 किलोमीटर में जितना भी यहाँ पे बारिश होगी या बारिश का पानी एकत्र होगा वो सारा आके यहाँ इस बांध में एकत्रित हो जाएगा ताकि पानी वेस्टेज ना हो। अभी आप टेस्टिंग पूरी कर लेंगे तो कब तक माना जाए कि पेयजल व्यवस्था होने के बाद दोनों मतलब सवाई माधोपुर और दौसा के 1250 गांव और 6 शहरों को पानी मिल पाएगा? सर जुलाई में हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2-3 महीने के अंदर हमारा ये पाइपलाइन का काम भी वैसे साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भूमि के कारण दिक्कतें आ रही हैं और हम इसको भी जल्द करके इसकी जो आपूर्ति हम शुरू कर देंगे। तो 6 महीने में काम पूरा होने की बात की जा रही है, यानी जुलाई तक काम पूरा हो जाएगा और जो आगामी मानसून है उसमें पूर्ण भराव क्षमता के साथ 28 गेटों की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और यह माना जा सकेगा कि बांध तैयार है जनता को पानी देने के लिए। जी बिल्कुल, पूरी तरह से बांध तैयार हो जाएगा और जनता को हम ये सपुर्द कर देंगे। और बताया जा रहा है कि दूसरा चरण भी आएगा कभी? सर दूसरा चरण अभी मिला नहीं हमको, दूसरा चरण मिलेगा तो उस वक्त इसकी कुल जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 10.77 TMC हो जाएगी सर। तो आप देख सकते हैं कि हम वो विहंगम दृश्य भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बांध का काम किया जा रहा है। जुलाई में मानसून की आवक के साथ ही पूर्ण भराव क्षमता के साथ इस बांध की टेस्टिंग भी हो जाएगी और फर्स्ट इंडिया आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा है जो देखना बेहद जरूरी है ताकि सनद रह सके कि भजनलाल शर्मा के डीम प्रोजेक्ट यानी भजनलाल सरकार के डीम प्रोजेक्ट को लेकर के विभाग तो सतर्क है ही, साथ ही सरकारी स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि काम तय समय पर पूरा हो जाए, जो वादा जनता के साथ किया गया है वो वादा पूरा समय पर हो जाए और जनता को समर्पित हो जाए। यह इसरदा बांध जो पहले चरण में 1256 गांवों की प्यास बुझाएगा, यानी बात करें हम 6 शहरों की और 1256 गांवों की तो उनकी प्यास बुझाएगा। बहरहाल 1 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि पेयजल सिस्टम डेवलप किया जाएगा, तमाम पेयजल लाइनें डाली जाएंगी। वो सिस्टम तैयार होने के बाद बरसों की आस ग्रामीणों की पूरी हो पाएगी। और देखिए 2051 तक का ये प्रोजेक्ट होगा, पेयजल प्रोजेक्ट 2051 तक की प्यास बुझाई जाएगी, लाखों उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बस उस दिन का इंतजार है जब अगले मानसून में इस बांध के 28 गेटों की टेस्टिंग की जाएगी और ताकीद किया जाएगा कि गेट पूरी तरह से तैयार हैं, बांध पूर्ण भराव क्षमता के साथ भरकर टेस्टिंग हो चुकी है। और इस मानसून के बाद जब अगला मानसून आएगा तो यह भी हो सकेगा कि पानी लोगों के घरों तक पहुंचे, यानी इसरदा बांध से 1256 गांवों के लाखों लोगों तक पानी पहुंचने की आस अगले 2 साल में पूरी हो सकती है। इसरदा बांध से कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान।